तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं शुरू आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, एक बार तो बेटा हम देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक्स कि ये क्या होता है, और फिर उसके बाद इससे कुछ जुड़ी एक दो ट्रिक्स को देखेंगे, और फिर डायरेक्टली आ जाएंगे हम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर। ठीक है, और मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद हम कर लेंगे कि भाई हमारे ये डायलेशन वगैरह स्केलिंग वगैरह जितनी भी हमें करनी है तो वो सारी हम करेंगे। ठीक है, और उनका बेसिक मीनिंग क्या है वो समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो बेटा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो पहले तो नाम से ध्यान से देखो, लीनियर है ना। क्या है लीनियर? लीनियर मतलब वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? डिग्री, पावर नहीं डिग्री, है ना। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी जब भी डिग्री 1 आए तो तुम कह देना हाँ सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डिग्री 1 से ऊपर जाए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ देखो एक्स वाई, तो इसके एक्स की वाई और वाई की, एक्स की 1 और वाई की 1, तो यानी इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 + 1 यानी 2, तो इसमें कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है भाई, एक्स प्लस वाई इसमें हो जाएगी क्योंकि दोनों की डिग्री 1 1 है। तो यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में सबसे पहले देखना है कि चीज़ लीनियर ही हो। ठीक है, दूसरा बेटा लीनियर से तो बात समझ में आ गई। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि किसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, है ना। अब ट्रांसफॉर्म कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि एक चीज से दूसरी चीज बनाने का मतलब ये हुआ कि हमने फंक्शन की तरह मान लिया इसको। फंक्शन का भी तो यही काम है। मान लो फंक्शन ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, यानी वो 2 को क्या बना देगा? 2 का स्क्वायर यानी 4 बना देगा। यानी 2 से क्या बना दिया? 4 बना दिया। तो वैसे ही ये समझ लो कि हमारे लीनियर अलजेब्रा में ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है एक तरीके से। समझ में आया? तो अभी देखते हैं डेफिनेशन क्या है कि भाई V और W कोई वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन V वेक्टर स्पेस को W वेक्टर सबस्पेस में कन्वर्ट कर देती है। समझ में आ गया? और इट इज जस्ट एक्टिंग एज अ फंक्शन सच दैट, देखो लेकिन ना, अब थोड़ी बहुत लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो थोड़ा बहुत तो यार अलग होगा ही फंक्शन से। वहां पर जहां पर हमने सेट्स में देखा है ना, सेट्स एंड फंक्शंस में, वहां पर फंक्शन को अपने रूल सेटिस्फाई करने होते थे, तो यहाँ के रूल यहाँ के फंक्शन के होंगे। और यहाँ का फंक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसका रूल क्या है? उसका रूल है 1 और 2, ये दोनों फॉलो होने चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी वेक्टर v1 प्लस v2 बराबर होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v2। समझ में आ गया? ठीक है, और दूसरा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी अल्फा इंटू वी बराबर क्या होगा? अल्फा इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी। समझ रहे हो ना? अब V हमारा एक वेक्टर है, ठीक है, जो बेसिस में से हो सकता है, वेक्टर स्पेस में से कुछ भी हो सकता है। तो वो एक्स वाई जेड भी हो सकता है। ठीक है, एक्स वाई भी हो सकता है और एक्स भी हो सकता है खाली। समझ रहे हो ना? तो V एक वेक्टर है, वो जिस फॉर्म में होगा वो एक मैट्रिक्स भी हो सकती है। ठीक है, M N P Q है ना, 2 by 2 की, 3 by 3 की। तो वो इसके स्पेस के हिसाब से है। बट हमारा स्कोप जो है EMRS, KVS, NVS, तो उनमें बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके। और वो सारे ये हमारी बस इसकी नॉलेज चेक करने के लिए होते हैं कि हमारी नॉलेज चेक हो रही है, हमें इस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है। तो देखो बेटा, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। अब एक बात और ध्यान देना कि इन दोनों कंडीशन को ना, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने से अच्छा हम अगर सिर्फ ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देना, जैसे वो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली की बात, वैसे ही है, वैसे ही चलता रहेगा। अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा v1 प्लस बीटा v2 बराबर क्या आएगा? अल्फा टी v1 प्लस अल्फा टी v2। समझ, बीटा टी v2 है ना, समझ गए जो यहाँ पे लिखा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा v1 प्लस बीटा v2 इक्वल्स टू अल्फा ऑफ t1 प्लस अल्फा ऑफ प्लस बीटा ऑफ TV2। तो ये यहाँ पर बेटा एक चीज ध्यान देना, ये मैं बताना भूल गया। V1 V2 जो भी है हमारे डोमेन का हिस्सा है। डोमेन क्या है? V वेक्टर स्पेस। और अल्फा हमारा फील्ड से आएगा। ठीक है, अल्फा बीटा फील्ड से आएंगे हमेशा, तो ये ध्यान रखना। वैसे तो अगर आप लगातार मेरी क्लासेस को देख रहे हो तो आपको समझ में ही आ गया वो अल्फा बीटा हम बार बार फील्ड से लेते हैं, और V1 V2 सारे हम वेक्टर स्पेस से लेते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन प्रूफ कर दो तो ये दोनों इसके अंदर निहित है। ठीक है, लेकिन देखो बिना प्रूफ के तो कुछ नहीं चलता भाई मैथ में, है ना।
तो हमें क्या करना है, ये प्रूफ करनी पड़ेगी कि जो अबव ये वाली जो कंडीशन है ये नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। ठीक है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार तो हम इसको मान लेते हैं, है ना, कि भाई ये कंडीशन ट्रू है। ये ट्रू है तो हम इससे ये दोनों कंडीशन, देखो ध्यान से सुनना, एक बार तो हम ये मान लेते हैं कि ये ट्रू है, तो हम इससे ये दोनों कंडीशन प्रूफ हो रही है ये दिखा देंगे। एक बार हम मान लेंगे कि हमें नहीं पता ये ट्रू है कि नहीं है, तो हम इन दोनों कंडीशन की हेल्प से इसको, इस कंडीशन को दिखा देंगे। समझ रहे हो? एक बार इसकी हेल्प से इन दोनों को, एक बार इन दोनों की हेल्प से इसको। तो अभी चलो यही करते हैं। तो बेटा हमने क्या माना कि भाई टी सच दैट वी से डब्ल्यू इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो देखिए टी अल्फा वी वन प्लस बीटा वी टू किसके बराबर होना चाहिए, देखो ध्यान से। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना टी, तो यानी इसके अंदर टी वी वन प्लस में वी टू किसके बराबर आएगा, टी वी वन प्लस टी वी टू, है ना। तो यानी टी वी वन प्लस में वी टू बराबर किसके आएगा, टी ऑफ वी वन प्लस में टी ऑफ वी टू। तो ये हमने लिख दिया। अब बेटा अल्फा इंटू टी वी वन किसके बराबर रहेगा, अल्फा, देखो अल्फा टी, अरे थोड़ा सा, टी अल्फा वी वन किसके बराबर आएगा, अल्फा टी वी वन। तो यानी यहाँ देखो क्या हो रहा है, टी अल्फा वी वन के अल्फा बाहर आ जाएगा, टी बीटा वी टू, है ना, यहाँ पर ब्रैकेट ऐसे लगेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा बाहर आ जाएगा, क्योंकि यही दोनों तो कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, नहीं इतनी देर में ध्यान आती तो। टी वी वन से भी छोड़ो, अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे समझ लो, टी एक्स प्लस वाई किसके बराबर आएगा, टी एक्स प्लस टी वाई, है ना। और टी अल्फा एक्स किसके बराबर आएगा, अल्फा टी एक्स। ठीक है भाई। तो ये कंडीशंस मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है तो इन दोनों को फॉलो कर रही है। तो ये तो हमारी प्रूफ हो गई, है ना। अब हम सेकंड में क्या लेंगे, सेकंड में हम ये लेंगे कि वे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। तो बेटा हमने ये कंडीशन ले ली तो दिखा देंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी ये दोनों कंडीशन दिखा देंगे। तो हमने ये ट्रू ले लिया, इन दोनों को हम इस प्रूफ करेंगे। तो देखो टी अल्फा वी वन प्लस बीटा वी टू इक्वल्स टू अल्फा टी टी वी वन, ये हमारी कंडीशन है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए दोनों दिखानी पड़ेगी। अब बेटा जी अल्फा और बीटा क्या है, फील्ड के वेक्टर्स है। तो फील्ड में देखो एक बार दोनों को वैल्यू वन वन ले लो, वन वन ले लिया तो टी अल्फा वी वन यानी वन इंटू वी वन और वन इंटू वी टू कितना हो गया, टी वी वन प्लस टी वी टू। और यहाँ पे वन इंटू टी वन, है ना, और यहाँ पे बी वन इंटू टी टू। तो ये प्रूफ हो गई पहली। समझ रहे हो? अब ऐसे ही अगर हमें दूसरी दिखानी है तो हम बीटा को सिंपली जीरो ले देंगे। बीटा को जीरो ले दोगे तो यहाँ देखो यहीं पर टी अल्फा वी वन प्लस जीरो वी टू बराबर अल्फा टी वी वन प्लस में जीरो टी वी टू। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, टी अल्फा वी वन अल्फा टी वी वन आ गया। तो हमने क्या दिखा दिया कि भाई ये जो कंडीशन है ना, ये नेसेसरी है, सफिशिएंट है। अगर हम ये दिखा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा इजीली कि भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है बेटा। अब देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई ये क्वेश्चंस हैं, ये बता दो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं 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 है, हम ये बताना है। तो बेटा ये बताने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, तो लीनियर होनी चाहिए, है ना। तो लीनियर होगी तो बेटा देखो ये लीनियर है और ये लीनियर है नहीं ना, टर्म, तो ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगी। ओके। फिर बेटा और चीज बात देखो, वो ट्रिक्स है आगे, टी जीरो में जीरो ही आना चाहिए रिजल्ट, तभी उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है। समझ रहे हो? तो यहाँ देखो कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ टी जीरो पुट करो, जीरो जीरो तो जीरो प्लस जीरो जीरो और जीरो माइनस जीरो जीरो, यानी ये जीरो जीरो ही आ रहा है। तो ये है, मतलब ये हो सकती है, ऐसा नहीं कि हमने श्योरली बोल दिया कि है। हम ये कह सकते हैं कि इसको देख के क्विकली रिजेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो गया, है ना। अभी जीरो वाले से हम इसको भी रिजेक्ट करके देख लेंगे, देखो जीरो जीरो आएगा तो जीरो प्लस टू टू, और ये कितना आएगा, जीरो प्लस फोर फोर, यानी जीरो जीरो से टू फोर आ रहा है, बल्कि जीरो जीरो से क्या आना चाहिए था, जीरो जीरो। तो ये भी रिजेक्ट हो गया कि ये नहीं है। ये भी नहीं थी क्योंकि पावर देखो टू आ रही है, इसमें वन प्लस वन टू आ रही है,
तो ये तीनों रिजेक्ट हो गई। ठीक है भाई। अब देखते हैं बेटा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये ट्रांसलेशन है। ठीक है, और ट्रांसलेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट इसको देखो, इसको प्रूव करना है और इसको देखना है। अब आ जाओ ट्रिक पे कि ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें मॉडुलस आ गया। ट्रिक देखो अब ध्यान से। ट्रिक क्या है बेटा, T0 0 होना चाहिए, टर्म लीनियर होनी चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई ये नहीं आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल नहीं आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स मॉडुलस ये सारे अगर दिख जाए तो नहीं होगा। समझ गए? एक्सपोनेंशियल ई की पावर जैसा कुछ, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कोस अगर आपको दिख जाए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स यानी एक्स वाई दिख जाए, वाई जेड दिख जाए, मॉडुलस फंक्शन दिख जाए, या इसके साथ में बेटा आपको अगर प्लस माइनस की भी चीजें दिख जाए, कांस्टेंट प्लस माइनस कोई कांस्टेंट दिख जाए, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी बेटा ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होंगी, और इससे आपने कहा कि ये वाला हो सकता है और एक, बस यही, और इसको चेक करना, ये भी नहीं होगा, मॉडुलस है ना, तो ये सारे नहीं होंगे। तो हम बेटा फर्स्ट और सेकंड को एक बार करके देख लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, कि भाई ये प्रूफ होंगे या नहीं होंगे। तो आप देख लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन एक्स प्लस वाई से एक्स माइनस वाई है, और एक एक्स प्लस टू से वाई प्लस फोर है। तो चलो इनको एक बार करके देखते हैं। तो बेटा जी देखो, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई से एक्स माइनस वाई। तो बेटा हमने क्या ले लिया, अल्फा बीटा, ठीक है, बिलोंग्स टू हमने क्या ले लिया एफ, और वी वन वी टू हमने बिलोंग्स टू ले लिया वेक्टर स्पेस वी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा हमें करना क्या है। बेटा अगर आपको प्रूफ करना हो, ये लग रहा है कि वो है, तो प्रूव करना है ना, तो आप टी अल्फा वी वन प्लस बीटा वी टू वाली लीजिएगा। ठीक है, प्रूफ करने के लिए। ठीक है, और अगर डिसप्रूव करना है ना, कि भाई उसको मना करना है कि ये चीज नहीं हो सकती, तो आप जो इनिशियल कंडीशन है ना, वी वन प्लस वी टू वाली और टी अल्फा वी वन वाली, उनको यूज कीजिए, ताकि ये इससे आपके क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगी अगर सब्जेक्टिव हमें मिलेगा तो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई हमें क्या करना है। हमने अल्फा बीटा फील्ड से ले लिए, वी वन वी टू वेक्टर स्पेस से ले लिए। तो देखो बेटा, यहाँ पर वी वन और वी टू क्या है, वेक्टर स्पेस से हैं, तो हमारे एलिमेंट एक्स वाई में डिफाइन है। तो वी वन क्या होगा, एक्स वन वाई वन होगा, और ऐसे वी टू क्या होगा, एक्स टू वाई टू होगा। तो बेटा अब अपने को क्या करना है, हम एक बार अल्फा वी वन प्लस बीटा वी टू निकाल लेते हैं, क्या होगा। ठीक है, तो ये है ना जो यहाँ पर करके दिखा रखा है, ये दिखा रखा है कि भाई अल्फा वी वन प्लस बीटा वी टू भी फील्ड से ही है ना, वेक्टर स्पेस से ही। तो ये हमें दिखाना भी पड़ता है एक बारी। तो देखो वो दिखाने के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, अल्फा वी वन लो बीटा वी टू लो, अल्फा एक्स वन वाई वन आ गया, इस वैल्यू रख दो, बीटा के साथ वी टू की वैल्यू रख दो, एक्स टू वाई टू, ठीक है, ये रही। फिर बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना आ गया, अल्फा एक्स वन और अल्फा वाई वन है ना, और बीटा एक्स टू और बीटा वाई टू, और बेटा एक्स वन को साथ कर दो, तो अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, वाई टू को साथ में कर दो, अल्फा वाई वन प्लस बीटा वाई टू। अब बेटा क्योंकि अल्फा बीटा वी एक्स वन और वाई टू है ना, और एक्स टू और वाई वन ये सारे के सारे फील्ड से ही हैं, तो इनका प्रोडक्ट जोड़ घटा सब फील्ड से ही होगा। तो ये सारे एलिमेंट किसके हो गए, वेक्टर स्पेस के हो गए। क्यों, क्योंकि ये एक एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में ही आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब हमारा काम क्या है, हमने कहा ना इसको प्रूफ करके दिखाना है, तो टी अल्फा वी वन प्लस बीटा वी टू को प्रूफ करके दिखा दो, अल्फा टी वी वन प्लस बीटा टी वी टू। ओके, आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक बार एक्स प्लस वाई कर रहे हैं, एक बार एक्स माइनस वाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब हम इसको एक बारी एलएचएस को इसको लेके चलते हैं। ठीक है भाई, तो एलएचएस के आगे देखो, टी अल्फा वी वन प्लस बीटा वी टू, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, बेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम वी वन की वैल्यू रख देंगे, तो वी वन की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, है ना, इसकी वैल्यू वैसे मैंने ऊपर सॉल्व भी करी थी अभी, तो इसकी वैल्यू यही आती है ना, अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, है ना, और प्लस अल्फा वाई वन प्लस बीटा वाई टू, तो यही हमने रख दिया इधर। ठीक है, अब बेटा लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो इसको क्या कर रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन तो इसको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कर रही थी।
तो यानी हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार जोड़ के इधर लिख देंगे और इन दोनों को एक बार घटा के इधर लिख देंगे। तो वो मैंने लिख दिया है। तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 प्लस में अल्फा y1 प्लस बीटा y2, और अल्फा x1 प्लस बीटा x2 माइनस में अल्फा y1 माइनस में बीटा y2। ठीक है, आप देखते रहिएगा इसको। फिर बेटा हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ देखो अल्फा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, अल्फा x1 प्लस y1 बन गया। फिर यहाँ से बीटा भी कॉमन आ रहा है तो बीटा x2 प्लस y2 बन गया। यहाँ से देखो अल्फा कॉमन आ गया, x1 माइनस y1 बच गया, और यहाँ से बीटा कॉमन आ गया, x2 माइनस y2 बन गया। ठीक है, तो ये हमारी LHS सॉल्व होगी, ये रिजल्ट यहाँ तक आया। अब बेटा एक बार थोड़ा बहुत हम RHS को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो RHS क्या थी, अल्फा TV1 प्लस बीटा TV2, अल्फा T1 प्लस बीटा TV2। बेटा V1 तो x1 y1 है, और टी V2 क्या है, x2 y2। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक बार इनको जोड़ना है, एक बार इनको घटाना है, एक बार इनको जोड़ना है, एक बार इनको घटाना है। तो यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब इसको देखो थोड़ा सा आगे, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, एल्फा x1 प्लस में y1 अंदर आ जाएगा, ठीक है, कॉमा एल्फा, है ना, x2 माइनस में y1 हो जाएगा, x1 माइनस में y1 हो जाएगा। ओके, प्लस में, है ना, ये भाई प्लस में आ जाएगा बीटा x2, ये एक ब्रैकेट इधर पूरा खत्म कर दो इसको ब्रैकेट को, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा x2 प्लस में y2 आ जाएगा, है ना, और कॉमा में कितना आ जाएगा, बीटा x2 माइनस में y2 आ जाएगा। अब बेटा ध्यान से सुनो, आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म्स को एक साथ जोड़ दोगे, x वाली सेकंड वाली को एक साथ जोड़ देगा, और जोड़ते ही हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो अल्फा x1 प्लस में y1 प्लस में बीटा x2 प्लस में y2, है ना, कॉमा लग जाएगा, कॉमा लगने के बाद क्या आएगा, अल्फा x1 माइनस में y1 प्लस में बीटा x2 माइनस में y2। बेटा यही तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का LHS है ना, यही तो LHS है, दिख रहा होगा आपको। तो यही LHS है और यही RHS है। तो हेंस हम क्या लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, LHS equals to RHS, therefore it is a valid it is a linear transformation। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रूफ करेंगे कि भाई ये एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या लेंगे, सिंपल एक चीज को ही दिखा देंगे। देखो, तो TV1 प्लस V2, है ना, हमें ये दिखाना है कि ये चीज नहीं होगी, आप देख रहे हो ध्यान से। तो इसको देखते हैं। तो T ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखो एक्स वाई में क्या आ रहा है, एक्स प्लस टू और वाई प्लस फोर आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो ये एक्स की तरह काम कर रहा है और ये वाई की तरह काम कर रहा है, यानी कितना आ जाएगा, है ना, ध्यान से देखो, जब ये आ रहा है तो x1 कॉमा y1 प्लस में x2 कॉमा y2 जो है, इसको हम क्या करेंगे भाई, x1 को एक साथ लिख देंगे और y1 को एक साथ। तो ट्रांसफॉर्मेशन x1 प्लस में x2 कॉमा, ठीक है, y1 प्लस में y2 की हो जाएगी, समझ रहे हो ना, यही होगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा, देखो x1 प्लस में x2 प्लस में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, y1 प्लस में y2 प्लस में 4 हो जाएगा। क्यों बेटा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो x1 को y1 में x2 को y2, तो x1 के x1 को जोड़ दिया, y1 y1 को y2 को जोड़ दिया, है ना, और उसके बाद फिर ये x है, ये y है, तो x वाली में तो 2 जुड़ रहा है और y वाले में 4 जुड़ रहा है, तो ये इसका रिजल्ट है। अब हमें रिजल्ट किसका और कैरी करना है, TV1 प्लस TV2 का देखना है ना, TV1 प्लस TV2 का। TV1 TV2 का रिजल्ट देखिए ध्यान से, क्या होगा, योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1, है ना, प्लस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 y2। अब बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1 कितना है, देखो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस में 2, है ना, और कॉमा y1 प्लस में 4 जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, और प्लस में ये कितना आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन x2, ये आ जाएगा बेटा x2 प्लस में 2 कॉमा y2 प्लस में 4। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे ना नेक्स्ट स्टेप में, तो ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा,
x1 प्लस में x2 प्लस में 4 हो जाएगा। और बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉमा y1 प्लस में y2, है ना, प्लस में 4 और 4 8 हो जाएगा। तो हम ऑलरेडी यहाँ से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि भाई टी वी वन प्लस में वी टू नॉट इक्वल टू टी वी वन प्लस टी वी टू ट्रांसफॉर्मेशन वी वन वी टू, हेंस नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने बेसिक से एक थ्योरम देख ली, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या है, उसको कैसे प्रूफ करना है, और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, तो आज की छोटी सी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल हम मैट्रिक्स फॉर्मेशंस देखेंगे। और बेटा मैं आप सबको फिर बता देता हूँ, ठीक है, कि आप सबको डाउट के लिए प्रज्ञान सागर इस ग्रुप से जुड़ना है, जो टेलीग्राम पर है, और इसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी क्लास की पीडीएफ है, उसके लिए आपको प्रज्ञान सागर डॉक्स के नाम से चैनल है टेलीग्राम पर, उस पे जुड़ना है। आपको सारी पीडीएफ्स और सारा स्टडी मटेरियल जो कि हमारे चैनल पर फ्री है, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो होप्स आपको ये आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप इसको देखिएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।